दिव्या दिव्या रोहित, क्या ये सब? मैं तो तुमको विश करने आया था और मैंने छुट्टी ली थी। नहीं तुम, मगर ये सब अरे तुम सुनो। क्या देख रहा हूं मैं? रोहित देखो, मुझे पता है कि तुम्हें हर्ट हुआ है। देखो तुम ना शांति से बैठो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। सब समझाती हूँ, कोई फायदा नहीं है दिव्या। शायद ना गलती मेरी है जो मैं तुमको टाइम भी नहीं दे पा रहा था। मैंने जो भी देखा मैं शायद अपनी जिंदगी में कभी ना भुला पाऊं। तुमको भी मैं क्या दोष दूं? गलती तो मेरी है ना। सालों नहीं आता मैं समझ सकता हूं कि एक औरत को एक आदमी की कितनी जरूरत होती है, और मैं तुम्हारे पास नहीं खड़ा होता। मैंने सोचा कि तुम्हारा जन्मदिन में विश करूं। मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही थी, मगर मैंने अपने सीनियर से छुट्टी मांगकर मैं सीधा घर आया। मगर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है कि तुम किसी और मर्द के साथ। रोहित प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। देखो बस मैं थोड़ा सा ना बहक गई थी, और कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा कोई अफेयर वगैरह नहीं चल रहा है। तुम समझ रहे हो ना? तुम बैठो ना, बैठ के बात करते हैं। कोई बात नहीं, बहक गए थे, होता है। शायद हर कोई हर किसी का इंतजार नहीं कर सकता ना, तो उसी तरीके से तुम मेरा भी इंतजार नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं तुमको दोषी नहीं ठहरा रहा, और इसको कैसे भूल सकता हूं? जी तो मेरा बचपन का दोस्त था ना, और मैं तो इसको छोटा भाई मानता था। मैंने सोचा कि मैं फौज में हूं तो कम से कम जब अपनी भाभी का ख्याल रखेगा। देखा मैंने कितने अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। मैं तो कहता हूं कि इससे अच्छा तो इंसान दोस्त बना ही नहीं। दिव्या, तुमको भी शर्म नहीं आई? तुमको ये सब पता था कि मार्टिन मेरा दोस्त है, उसके बावजूद भी। रोहित तुम फालतू में ना बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो बात को। मैं तुमसे इतनी देर से यही कह रही हूँ कि हम दोनों बस बैठ गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों को कोई अफेयर नहीं चल रहा है, पर तुम फिर भी हम दोनों को दोषी ठहरा रहे हो। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने कुछ बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। तुम बैठो ना, हम शांति से बैठ के बात करते हैं। बहक गए थे। एक बात बताओ दिव्या, अगर मैं किसी पराई स्त्री के साथ बिस्तर में मिलता हूँ तो तुमको कैसा लगेगा? वो मैं भी बोल दूंगा तुमको कि मैं तो बहक गया था, ऐसा ना वैसा। तुम भी मेरी बात का यकीन कर लोगी? बस करो रोहित, तुम बहुत हो गया तुम्हारा। पहले से ही ना मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ तुमसे, और अब इस तरीके की बातें करके ना तुम मुझे और ज्यादा इरिटेट कर रहे हो। एक बात बताओ, तुम तो मुझसे दूर रहते हो सालों सालों तक। पता नहीं बाकी सबको तो छुट्टी मिलती है, तुम्हें क्यों नहीं मिलती? क्या पता तुम जानबूझकर ही नहीं आते होगे यहाँ पे क्योंकि पसंद नहीं होंगी ना मैं तुम्हें। तुम्हारा पता नहीं, बट मुझे तो रत्ती भर नहीं पसंद। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और क्या करें? क्या चॉइस छोड़ी है तुमने हमारे पास में? स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि इजीली हो जाएगा, बहुत प्राउड फील होता था कि मेरा होने वाला पति आर्मी में है। तुमने ना मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। अरे कॉल तो कर ही सकते हो ना, तुम पूछ ही सकते हो ना मेरा हालचाल, बट नहीं पूछते तुम। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मुझसे और अपने काम से मतलब है, ना कि मुझसे। तुमने बस एक जीती हुई ट्रॉफी की तरह ना अपने घर में सजा के रख दिया है मुझे, और ये मैं और ज्यादा बर्दाश्त तो नहीं कर सकती। नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। सही कहा तुमने, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, मेरा ही मन नहीं करता ना। अरे तुमको क्या पता कि मैं सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बारिश में बॉर्डर पे अपनी जान झोंक रहा होता हूं ताकि मैं हर भारतीय को चैन की नींद सोते देख सकूं। मगर नहीं, तुमको तो ये लग रहा होगा ना वहां पे मजे कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं दिव्या। तुमको क्या लगता है कि एक सिपाही होना मजाक है? अरे उससे जाके पूछो, किसी और से क्या, तुम अपने आदमी से पूछो। तुमने कभी पूछा कि मेरा क्या हाल है, मैं कैसे रह रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं? कभी नहीं पूछा तुमने। मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल तुमको समझ आ जाएगी। मगर मुझे दिख रहा है
क्या समझ आई तो कितनी अच्छी आई कि तुम मेरे दोस्त के साथ ही, और ये भी अच्छा है कि तुम इसको पसंद करती हो। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं और मर्दों की तरह नहीं हूं। अगर तुम इसके साथ खुश हो ना तो अच्छी बात है, मैं तुमको खुशी खुशी तलाक दे दूंगा ताकि तुम इससे खुशी खुशी शादी कर सको। एक काम करो, तुम अपने कपड़े पैक करो और घर जाओ। पर रोहित, मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्या, तुम अपने घर जाओ।